आप बताइए 3-4 साल से दवा 3-4 सालों से सर्वाइकल की दवा खाती थी। हाँ वो उनका ट्रीटमेंट की और कही कि आप अगर 24 घंटे में एक गोली खा के आपको आराम मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए उन्होंने एक गोली मेरे दिमाग में भर दिया और मैं इनको एक गोली डेली खिलाने की कोशिश करता था। What? Yes, you heard it right. ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर एक गोली खानी है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो क्यों ना खा लें। और ये मेरे पास बहुत पहले 3-4 महीने पहले आई थी और हमने उनका एक 1 डे का ट्रीटमेंट करा था और ये मेरे पास 3-4 महीने बाद आई एंड शी थॉट आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। आई आस्क्ड हर कि आप दोबारा क्यों नहीं आए एंड शी वाज लाइक मैम मेरे को तो पेन ही खत्म हो गया। मैं 3-4 साल से ये नेक के लिए सोने के लिए नींद की दवाई लेती थी, मुझे अब एक दिन भी नींद की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मैं आराम से एक्सरसाइजेस करती हूँ और मैं आराम ठीक हूँ। तो मैं नहीं आई, वो मेरे पास अभी अपने नी पेन के लिए आई एंड शी इज़ फ्रॉम गोरखपुर नॉट फ्रॉम दिल्ली। और 3-4 साल लगभग हो गए तो कई लोगों ने कहा अरे भाई दवा की आदत पड़ जाएगी जीवन भर खाएगी, ये है वो है फलाने। हम लोग तलाश में थे कि किसी तरह इनकी दवा छूटे। फिर होम्योपैथिक के पास गए। होम्योपैथिक ने भी 2-3 ड्राफ्ट डाला और कहा कि इसको खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, होम्योपैथिक पे आप रह सकती हैं आराम से। तो होम्योपैथिक खाने की आदत पड़ गई और बिना उसके अब रह नहीं पाती हैं। तो दिल्ली आना हुआ तो किसी के माध्यम से आप तक पहुंचे हम लोग, तो आप एकदम उसको गायबे कर दी, खत्म नहीं कर दी। न कोई होम्योपैथिक खाते हम लोग हैं न कोई एलोपैथिक खाते हैं। अब आपका ट्रीटमेंट कर। और बताओ कितने दिन आए हो आप? ये मुझे अभी आई अब आप एक दिन, सिर्फ एक दिन आए थे ना? एक दिन उसके बाद प्रयास मतलब ये हुआ कि अच्छा चलेंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बना। मेरे पास एक पेशेंट है, शी इज 52 years old और शी हैज अ कंप्लेंट ऑफ कांस्टेंट हेडेक एंड अनेबल टू स्लीप। उनको सोने में काफी दिक्कत आती है एंड शी इज बीन टेकिंग मेडिकेशंस फॉर फ्रॉम पास्ट 6 years एंड एट फर्स्ट इट वाज रिलीफ, इट वाज बेटर, थोड़ा बेटर हो गया, बट अभी कुछ दिनों से काफी ज्यादा इनको अलॉन्ग विद दैट डिजीनेस इज देयर एंड शी हैज एक्सट्रीम पेन इन द राइट upper traps which is radiating from the right side of the occipital region. हाँ सिर्फ एक्सरसाइज करती हैं आप? डेली करती हैं ना? डेली करती हैं, 2-3 बार करते हैं जो भी आप। बस ये डेली करना है, ठीक है? एक्सरसाइज डेली करना है, फिर कुछ नहीं होगा आपको। फिर कहीं घुटने वाला चल के दिखला देते हैं। हाँ भाई बिल्कुल घुटने सस्ता सरल उपाय क्या हो सकता है? नहीं अभी कई बार में छू मंतर हो जा रहा है, क्या हो सकता है? नाउ यू कैन क्लियरली सी, अगर आप जूम इन भी करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका राइट साइड पे इनके देयर इज अ मार्क्ड स्वेलिंग, मार्क्ड टेंडरनेस एंड द मसल स्पैज्म इज एट इट्स पीक ओवर हेयर एज कंपेयर टू द राइट साइड. So in such situation you should not be only restricted to the medications. Yes, it genuinely helps at first, but after that you need to focus your shift to the exercises part, क्योंकि जब तक हम मसल रिलीज नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं जाएगी. तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल जिनका जो हेडेक है, जो कांस्टेंट हेड पेन है, डिजीनेस है, स्लीप एपनिया है, वो उनके सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, नॉट ड्यू टू एनी अदर सिचुएशन. तो प्लीज गेट योर डायग्नोसिस प्रॉपर्ली.